अगर तुम्हें लगता है कि किताब पढ़ने से हमेशा प्रोडक्टिव टाइप का फील मिलेगा या फिर डोपामिन बूस्ट मिलेगा तो तुम गलत हो। बहुत टाइम ऐसा होता है जब मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद 1 डेढ़ घंटा हो गया, जब मैं किताब बंद करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार तूने तो टाइम वेस्ट कर दिया। इसके जगह तू अपना रूम साफ कर लेता, या फिर तू एक दो मरीज़ देख लेता, या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता। किताब पढ़ के तूने 1 डेढ़ घंटा टाइम पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। तो आज इसी बात को लेके हम डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ एफर्ट, उसका जो रिजल्ट होता है, जो इफेक्ट होता है वो विजिबल होता है, और कभी कभी रिजल्ट विजिबल नहीं होता। तो अगर मैं अपना रूम साफ करूं तो मैं एक सर्टेन एफर्ट डालने के बाद मुझे ये दिखेगा कि मेरा रूम साफ है। आई कैन क्वान्टिफाई माई एफर्ट। अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो एक वीडियो बन गया तो आई कैन क्वान्टिफाई अगेन। अगर मैं दो मरीज देख लेता हूँ आउटडोर में जाके, या फिर एक सर्जरी कर लेता हूँ, देन ऑल्सो आई कैन क्वान्टिफाई माई एफर्ट। बट अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि 1 डेढ़ घंटे बाद वो किताब का असर तुरंत मेरे ऊपर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं। बल्कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई एक नॉलेज, कोई एक बहुत डीप फिलोसॉफी हमारे अंदर घुस तो जाता है, लेकिन उसको अपना असर दिखाने में कभी कभी महीनों या फिर सालों लग जाते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं एनिमल फार्म एज एन एंटरटेनमेंट पढ़ रहा था। मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था, कुछ कुछ जगह में मैं अफेक्टेड हुआ, ये सब हुआ। लेकिन एक कोइंसिडेंस हुआ। मैं 2 दिन पहले एक फिल्म देख रहा था, हिंदी फिल्म, उसका नाम है शांघाई। यूट्यूब में देख रहा था, इमरान हाशमी का फिल्म था। अब उस फिल्म में जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दिखाया गया है, या फिर ऐसे जैसे कि पॉलिटिकल मशीनरी कैसे काम करता है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे जो लीडर्स होते हैं वो अपना पावर, अपना वर्चस्व बना के रखते हैं, तो मुझे एनिमल फार्म के साथ एक सिमिलरिटी दिखी। तो अगर मैं ऐसे ही विचार बार बार देखूं या बार बार पढ़ूं, अलग अलग सोर्स से अगर ये मेरे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होना चालू हो जाएगा, तो 1 डेढ़ साल बाद मेरा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, मेरा पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत चेंज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आज मैं जिन लोगों को एडमायर कर रहा हूँ, मैं समझ जाऊँ कि मैं थोड़ा बेवकूफ़ या इमोशनल किस्म का आदमी हूँ। मुझे और भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, और भी अच्छे से सोचना पड़ेगा, और भी अच्छे से चालाक बनना पड़ेगा। आई माइट बी बीइंग मैनिपुलेटेड। ये धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा। या फिर मान लीजिए कि मार्कस ऑरेलियस का लिखा हुआ मेडिटेशंस है, उसमें से मैंने एक थॉट पढ़ा मार्कस का, जो मेरे दिमाग में इमीडिएटली रजिस्टर नहीं किया। मैं उसको पढ़ के रख दिया, लेकिन वो मेरा सबकॉन्शियस में जैसे तैसे घुस गया। फिर कुछ दिन बाद मैं एक सिमिलर टाइप का विचार किसी और किताब से पढ़ा। फिर किसी दिन बाद मैंने एक पॉडकास्ट सुना, वहाँ पे भी एक सिमिलर टाइप का विचार आया। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर धीरे धीरे करके रजिस्टर हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि 3 महीने बाद लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें मुझे वो क्रिटिकल थिंकिंग या वो विचार काम आया, तो आप देख सकते हैं कि किताब का इफ़ेक्ट इमीडिएट नहीं होता। हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम इमीडिएट नहीं होता। वो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। उसका ग्राफ ऐसा स्पाइक नहीं करता, उसका ग्राफ ऐसा स्टीप होता है, या फिर कभी कभी ऐसा प्लेटू होता है, फिर वो स्पाइक करता है। ऐसा बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो जो भी है, इसीलिए किताब पढ़ना हमेशा ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फाइंग नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम किताब का नॉलेज जगह पे क्रिटिकल थिंकिंग के मदद से आपको हेल्प करता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। और जब आप वो थॉट यूज़ कर रहे हो, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कहाँ पे पढ़ा था। तो सेटिस्फैक्शन हमेशा चीप या मोमेंटरी नहीं होता, कभी कभार वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। थैंक यू।